लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होती है। ईवीएम है, पारदर्शिता है, चुनाव होता है, सब लोग चुनाव जीत के आए हैं, जनता के वोट पर आए हैं और इस तरह की बात जो आप लोग सुनना चाहे सनातन का भी बचाव हो, तो मैं जो भी हुए हैं और इस तरह की बात आरजेडी कर रही है, लेकिन ठीक है, करने दीजिए, इसे करने से कुछ नहीं होता है। हम समझते हैं कि ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, अभी हाल ही में जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयानों के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई थी। जिसके बाद बता दें तो आज सुबह ही पटना एयरपोर्ट पर उनके ही बेटे यानी कि संतोष सुमन के द्वारा जो है बयान निकलकर सामने आते हैं। बता दें तो किस तरीके से संतोष सुमन जो है वो पटना एयरपोर्ट पर नजर आते हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी जो कि उनके पिता है, उनके बयानों को लेकर मीडिया उनसे तमाम सवालात करती है। उसके बाद आखिर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं संतोष सुमन, उनके पूरे बयानों को। देखिए, दुखद घटना है और इस तरह की घटना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं और इसीलिए हर जगह हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में एनडीए की सरकार बने ताकि सभी लोगों का रक्षा हो, सनातन का भी बचाव हो। तो मैं जो भी हो रहा है उस घटना का मैं भर्त्सना करता हूँ। देखिए सर, महिला डॉक्टर जिसका सीएम नीतीश कुमार हिजाब टीचर, इस पर तो बवाल मचा हुआ है। अब आरजेडी कह रही है कि आरजेडी के विधायक की आरजेडी में वो ज्वाइन कर ले सीधे। अब देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी मामला आज बहुत पुराना हो चुका है, सब बातें ख़त्म हो चुकी है और ज्वाइन भी कर रही हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह की बातों को तूल दे करके राजनीति करना चाहते हैं। खुद तो लापता हैं, बिहार में नज़र नहीं आ रहे हैं और इस तरह की बात आरजेडी कर रही है, लेकिन ठीक है, करने दीजिए, इसे करने से कुछ नहीं होता है। हम समझते हैं कि जनता सब समझती है और आने वाला समय में जनता उनको और जवाब देगी। आपके पिताजी ने जो बयान दिया था उसको आप कैसे देख रहे हैं? यही बच गया वायरल हो रहा है। था। देखिए, फालतू की बात है, लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होती है। ईवीएम है, पारदर्शिता है, चुनाव होता है, सब लोग चुनाव जीत के आए हैं, जनता के वोट पर आए हैं और इस तरह की बात जो आप लोग सुनना चाहते हैं, ये एक तरह का समझिए कि कुछ देर के लिए रोमांच पैदा करता है, लेकिन इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चुनाव आयोग हमारी स्वच्छ संस्था है और निष्पक्ष रूप से काम करती है और जो भी जीत के आए हैं जनता के द्वारा चुने गए हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। बाकी कौन क्या बोलते हैं, क्या बोले हैं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी सर, एक सवाल है डीएम के बारे में आरजेडी कह रही है कि लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की हुई है। तो सुना आपने किस तरीके से संतोष सुमन जो है लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव जो है वो काफी साफ सुथरे तरीके से हुई है। जनता जो है वो एनडीए के प्रति अपना प्रेम जो है वो निछावर करती है। उनका प्रेम रूपी जो वोट है वो देखने के लिए मिला और ये जो तमाम तंज उन पर लगाए जा रहे, चाहे उनके पिता के लिए बयानों को लेकर जो सुर्खियां बटोरी जा रही है, विपक्ष की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कह दे तो अचानक से ही सही, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो है वो सच्चाई सामने लाई है, जिसको लेकर साफ-साफ कह दे तो तमाम चीजों को खुलासा करते हुए उनके खुद के बेटे यानी कि संतोष सुमन नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बता दे तो ना केवल उन्होंने अपने पिता के बयानों को जो है बचाया है, बल्कि बता दे तो विपक्ष नेता यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो नेता खुद ही बिहार की सत्ता में बिहार के कह दे तो विकास के लिए नजर नहीं आ रहा, विधानसभा से जो है फरार है, वो मेरे पिता पे ऐसा तंज कसे ये शोभा नहीं देता। और भी क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से आपने सुना ही होगा। संतोष कुमार के इन तमाम बयानों को भी आपने सुना होगा। फिलहाल खबर में इतना ही, आगे जो कुछ भी निकल कर आएगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक साझा करेंगे। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।